प्यारे बच्चों, 7वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर पूर्णांक के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पूर्णांकों के योग और घटा, जिसको व्यवकलन बोलते हैं, यानी पूर्णांकों के योग और घटा के गुणधर्मों को पढ़ेंगे। और जो मुख्य गुणधर्म हम डिस्कस करेंगे वो है संवृत गुण, क्रम विनिमेयता और शास्त्रीय गुण। ओके। और इन गुणों को डिस्कस करने के बाद हम इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो है प्रश्नावली 1.2 से पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को हम हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आइए सबसे पहले हम पूर्णांकों के योग का एक गुण पढ़ते हैं, संवृत गुण। संवृत गुण का मतलब क्या होता है कि यदि एक पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक जोड़ते हैं तो जो उत्तर आता है वो भी एक पूर्णांक आएगा। तो जब एक पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा जाता है तो उत्तर भी क्या है, पूर्णांक आए। तो हम ये कहेंगे कि पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत है, क्लोज्ड है। ओके। और इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्णांक में पूर्णांक जोड़े तो पूर्णांक ना आए। आइए इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे 17 एक पूर्णांक है, 23 भी एक पूर्णांक है। अगर 17 और 23 को दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 और 2 3 और 1 4 40 आता है। तो यहाँ देखिए रिजल्ट क्या आया, एक पूर्णांक आया। -10 + 3, तो माइनस के 10 है, प्लस के 3 है, तो घटेंगे 10 में से 3 गए 7 और माइनस के ज्यादा है तो माइनस का 7। इसी तरह से 75 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 57। तो देखिए -75 एक पूर्णांक है, उसमें प्लस का 18 जोड़ा आपने तो भी क्या है, पूर्णांक। अब पहला धन पूर्णांक ले लेते हैं, दूसरा ऋण पूर्णांक ले लेते हैं। तो देखिए -25 प्लस का 19 है, तो 15 में से 9 गए 6 और यानी माइनस के ज्यादा है तो माइनस का 6 बनेगा। इसको आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं कि 19 दो अलग अलग निशान है तो -25। ठीक, तो 25 में से 19 घटा दिया 6 और ज्यादा किसका है, माइनस का, तो माइनस में आंसर। लेकिन अभी आपने ध्यान किस पे देना कि ये पूर्णांक है, दूसरा ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक ऐड किया तो उत्तर क्या आया, फिर से पूर्णांक आया। +27 और -27 0 फिर पूर्णांक है। इधर से पूर्णांक में 0 जोड़ें तो आंसर आएगा, फिर पूर्णांक आएगा। यहाँ पर हमने एक पूर्णांक लिया, ये दूसरा पूर्णांक लिया, तो -35 और -10 माइनस का 45। ओके। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्योंकि पूर्णांकों का योग क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, इसलिए पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। क्योंकि पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, इसलिए पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। योग के अंतर्गत संवृत होते हैं। ओके। इसी तरह से हम चेक करते हैं कि एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाने पर यदि आंसर भी पूर्णांक आता है, रिजल्ट भी पूर्णांक आता है, तो पूर्णांक भी हम क्या कहेंगे, व्यवकलन के अंतर्गत, घटाव के अंतर्गत संवृत होते हैं। तो आइए चेक करते हैं। 7 - 9, 7 में से 9 घटाएंगे तो छोटे में से बड़ा घटेगा, तो सिंपल सी बात है कि माइनस का ही आएगा। ठीक। अब 17 - -21, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दोनों सेम निशान है, सेम निशान है तो प्लस हो जाएगा। 21, 7 और 1 8, 2 और 1 3। अब देखिए एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटा तो उत्तर भी क्या आया, एक पूर्णांक आया है। इसी तरह से -8 और दोनों ये सेम निशान है तो +14, 14 में से 8 गए 6,
पूर्णांक में से पूर्णांक घटा फिर पूर्णांक आया, -21, ये दोनों सेम निशान है तो +10, ये आएगा -11, क्योंकि -21 + 10 अलग अलग निशाना तो घट जाएंगे और उत्तर क्या रहेगा, बड़े निशान वाला रहेगा। इसी तरह से अगला अगर मैं चेक करूं तो ये दोनों सेम निशान है तो +17, 2 और 7 9, 1 और 3 4। देखिए पूर्णांक में से पूर्णांक घटा फिर पूर्णांक आ गया, -18, ये दोनों सेम निशान है तो -18 और +18 घटेंगे तो 0 आ जाएगी, और -29 में से 0 घटाएंगे तो फिर -29 आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाने पर रिजल्ट भी क्या आता, पूर्णांक आता है। ये हमने इतने एग्जाम्पल ले लिए, बाकी आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हो। इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि पूर्णांकों एक क्योंकि जब हम एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाने पर परिणाम एक पूर्णांक ही आता है, इसलिए पूर्णांक घटा के अंतर्गत, व्यवकलन का मतलब घटा ही होता है, पूर्णांक घटा के अंतर्गत संवृत होते हैं। पूर्णांक घटाओ के अंतर्गत संवृत होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पूर्णांकों के क्रम विनिमय गुण की। अब क्रम विनिमय गुण हम चेक करेंगे जोड़ यानी योग के अंतर्गत और घटाव के अंतर्गत। ठीक, तो अब देखिए कि क्रम विनिमय का अर्थ क्या है कि यदि एक पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक अगर हम जोड़ें, चाहे दूसरे में पहला पूर्णांक जोड़ें, अगर दोनों का रिजल्ट सेम रहता है तो हम ये कहेंगे कि पूर्णांक योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। पहले योग के लिए चेक करते हैं, फिर घटा के अंतर्गत चेक करेंगे। तो देखिए योग में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 3 + 5 और 5 + 3, तो 3 + 5 करेंगे 8 आएगा, 5 + 3 करेंगे तो भी 8 आएगा। ठीक, अब हम ये दोनों माइनस के ले लेते हैं, -8 प्लस में -7 और इधर से -7 प्लस में -8, तो देखिए ये भी कितना आता है, -8, ये अलग अलग निशान है तो माइनस हो जाएगा 7, ये माइनस के 15 हो गए। इधर से इसको चेक करेंगे तो 7, ये अलग अलग निशान हो गए तो -7 अलग अलग निशान हो गए तो माइनस का, और फिर 8, -7 और -8 माइनस के 15। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पूर्णांकों का योग करते हैं तो क्रम बदलने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों हमने प्लस के लेके देख लिए, दोनों माइनस के लेके देख लिए, एक प्लस और एक माइनस का करके देख लेते हैं कि -10 प्लस का 5 और 5 प्लस में -10। ठीक, तो ये जब देखा तो ये भी कितना है, -5 और ये 5 अलग अलग निशान है तो माइनस का 10, तो ये भी कितना आएगा, -5। तो यहाँ पर जब एक माइनस एक प्लस लेके देखा तो भी क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के लिए क्रम विनिमय है, क्योंकि पूर्णांकों के लिए a + b = b + a है, इसलिए पूर्णांक योग के लिए क्रम विनिमय है। कहने का मतलब ये है कि जब भी
हम कोई भी सम सोल्व करते हैं और बीच में प्लस का निशान है तो हम पहली संख्या को दूसरी जगह लिख सकते हैं, दूसरी को पहली जगह लिख सकते हैं सम को आसान करने के लिए। अब आइए घटाओ यानी व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय गुण को देखते हैं कि जैसे ये एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 3 माइनस 5, क्या 5 माइनस 3 के बराबर है? तो यहाँ पर देखिए कि 3 माइनस 5 ये तो कितना है -2 और 5 माइनस 3 कितना है +2, तो -2 और +2 आपस में बराबर तो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के, इसलिए पूर्णांक व्यवकलन के लिए या घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ओके, इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर लिया था -8 और माइनस का 7, और दूसरा आप ले लीजिए -7 माइनस में -8, यानी इसका क्रम बदल दीजिए। यहाँ पर आप देखोगे -8 और ये दोनों सेम निशान है तो प्लस, ये आएगा -1 और इधर -7 सेम निशान है तो प्लस, और ये आएगा +1। तो -1 और +1 आपको पता बराबर नहीं है, तो ये भी आप कोई भी दो पूर्णांक ले लो और उनके घटा करके देखोगे उत्तर बराबर नहीं आएगा। नहीं आएगा तो हम ये कहेंगे पूर्णांक घटाव के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं शास्त्रीय गुण की। शास्त्रीय गुण को भी हम योग और घटाव के लिए, व्यवकलन के लिए हम चेक करेंगे। तो शास्त्रीय गुण में क्या होता है कि जैसे मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगा। कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी 3 पूर्णांक है, अपनी मर्जी से कोई भी 3 पूर्णांक ले लो। जैसे मैंने पहला पूर्णांक -2 ले लिया, दूसरा पूर्णांक मैंने -5 ले लिया, और एक और पूर्णांक जैसे मैं ले लेता हूँ -8 ले लेता हूँ जैसे। ठीक, अब इन तीनों का हमने योग करना है। योग करना तो बीच में मैं योग का निशान लगा देता हूँ। ठीक, अब इन तीनों का योग करने के मेरे पास देखिए क्या तरीके हो सकते हैं। मैंने दो अलग अलग लिख दिए, अलग अलग तरीके से मैं इनको योग करूँगा। फिर पहले हो सकता है कि मैं लास्ट वाले दोनों का योग कर लूँ, और दूसरे केस में हो सकता है मैं पहले वाले 2 का पहले योग कर लूँ। ओके, कि अब देखिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, -5 और प्लस में -8। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -13 आएगा, और -13 -2 तो ये आ जाएगा -15। ओके, सोल्व तो आप कर ही लोगे दो निशानों को एक बना के। और इधर देखिए कि पहले इन दोनों को सोल्व करो, -2 प्लस में -5, -7 आ गया, प्लस में -8, और अब भी कितना आया, -15। तो अब देखिए कि आप ग्रुपिंग चाहे कैसे कर दो, ब्रैकेट आप कहीं लगा दो, पहले लास्ट के 2 में लगा दो, चाहे पहले शुरू के 2 में लगा दो। जब हम जोड़ करते हैं, योग करते हैं, तो परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम ये कहते हैं कि पूर्णांक योग के अंतर्गत शास्त्रीय है। तो इसको अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ तो ए, बी और सी, अगर मेरे पास कोई 3 पूर्णांक है, कोई भी 3 पूर्णांक अपनी मर्जी के हैं, 3 पूर्णांक ए, बी और सी, तो मैं ये कहता हूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है a प्लस बी प्लस सी। इसलिए योग पूर्णांक योग के लिए शास्त्रीय है। इसलिए पूर्णांक योग के लिए शास्त्रीय है। ठीक, यहाँ पर ए, बी और सी क्या है, पूर्णांक है। यहाँ ए, बी, सी क्या है, पूर्णांक है। ओके, लेकिन अगर हम यही चीज घटाव के लिए देखें तो अगर बीच में यहाँ पर जोड़ की जगह पर क्या कर दें, घटा का निशान लगा दें, तो क्या होगा, देखिए -2 माइनस में, देखिए पहले तीनों पूर्णांक लिख लेता हूँ,
ठीक, यहाँ जोड़ की जगह मैंने क्या लगा दिया, घटा का निशान लगा दिया। ठीक, -2 -5 और -8 वही ले लिया मैंने तीनों, और जोड़ की जगह पर घटा का निशान लगा दिया। अब देखिए मैं इसकी ग्रुपिंग कर देता हूँ, यहाँ पर इन दोनों की और यहाँ पर इन दोनों की। अब परिणाम में देखिए क्या आपको फर्क नजर आता है कि ये देखिए -2 माइनस में, अब ये -5 और प्लस -5, ये दोनों सेम निशान है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, और पहले इसी को सॉल्व कर देता हूँ मैं। -2 और ये 8 -5 3 -3 3 और 2 5 -5 आ गया। ठीक है, और अगर इधर से इसको सॉल्व करें तो -2 माइनस और माइनस प्लस 5 और ये प्लस का 8 क्योंकि दोनों सेम निशान है, और ये हो गया आपका 3 प्लस का 3 क्योंकि प्लस वाले ज़्यादा है +8, इधर उत्तर आया 11 और इधर आया -5। ठीक, तो आप देख सकते हो रिजल्ट बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्णांकों के लिए a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है a माइनस बी माइनस सी के, इसलिए पूर्णांक योग घटाव के लिए साचर्य नहीं है। पूर्णांक घटाव के लिए साचर्य नहीं है। ठीक, अब कई स्टूडेंट ये कहते हैं सर कि इसमें क्वेश्चन तो आपने करवाए नहीं, पता नहीं क्या करवा रहे हैं। तो बेटा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चल करके बच्चे यही गलतियाँ करते हैं कि जैसे मान लिया घटाव का सवाल है, उठा के ब्रैकेट कहीं लगा दी, फिर उनको समझ नहीं आता कि हमने गलती कहाँ कर दी। अब जब आपने ये चीज़ समझ ली है तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि योग शास्त्रीय गुण का पालन करते हैं, इसलिए आप किसी भी तरह से ब्रैकेट लगा करके सम को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन घटाव में आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो ये चीज़ें जो है आपको आगे भी 8th क्लास में भी काम देगी, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखिए कि पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी पूर्णांक में जोड़ दो तो रिजल्ट वही संख्या आ जाए। जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई संख्या 2 है, 2 में मैं क्या जोड़ूं कि रिजल्ट 2 ही आ जाए। 2 में आपको पता है 0 जोड़ेंगे तो ही 2 आएगा। तो 0 जो है वो क्या है, योज्य तत्समक है। 0 एक ऐसी संख्या है जो आप किसी भी पूर्णांक में जोड़ोगे तो वही पूर्णांक जो है वो आपको उत्तर में मिल जाएगा, परिणाम में मिल जाएगा। जैसे -8 है, उसमें अगर मैंने 0 जोड़ दी तो भी -8 आ जाएगा। -1000 है, उसमें अगर 0 जोड़ दी तो -1000 आ जाएगा। और अगर मेरे पास संख्या 2000 है, उसमें 0 जोड़ दी तो आपको उत्तर क्या मिल जाएगा, 2000 मिल जाएगा। तो 0 क्या है, योज्य तत्समक है। या फिर हम उसको उल्टा भी कह सकते हो कि 0 में कोई भी चीज़ अगर आप जोड़ दोगे तो भी 0 में कोई संख्या जोड़ दोगे तो वही संख्या आपको परिणाम स्वरूप मिल जाएगी। ठीक, तो 0 क्या है, योज्य तत्समक है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो योज्य तत्समक के लिए हम क्या कहते हैं, a + 0 = 0 + a। a यहाँ पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक, अब देखिए आगे आपको आपकी बुक में कुछ प्रयास करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए क्या लिखना है आपने, पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, यानी पूर्णांकों का एक ऐसा जोड़ा आपने लिखना है जिसका योग करें तो, जिनको जोड़े तो आपको क्या मिले, ऋणात्मक पूर्णांक मिले। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर यह मान लेते हैं कि जो नीली हमारे पास गोटियां हैं ये प्लस की है। ठीक,
और ये जो लाल गोटियां हैं ये माइनस की हैं। ठीक, तो देखिए कि आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक के लिए आपको माइनस वाली गोटियां, सिंपल सी बात है, ज़्यादा चाहिए तभी जोड़ेंगे। तो देखिए ये आपस में कैंसिल कर देगी और ऋणात्मक वाली बच जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर यहीं से मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ कि प्लस के 3 और माइनस के 3 और 2 5, यानी प्लस का 3 और उसमें क्या जोड़ूं, माइनस के 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस का 2। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ऐसा पूर्णांक युग्म यानी प्लस 3 और माइनस 5, ये पूर्णांकों का एक ऐसा जोड़ा लिख दिया जिसका उत्तर क्या आया, माइनस में आया है, ऋणात्मक आया है। ठीक, इसी तरह से आप दुनिया भर के एग्जाम्पल लिख सकते हो कि अगर आप कि यहाँ पर प्लस 3 की बजाय इसी से मैं बढ़ा सकता हूँ कि अगर ये भी ले लोगे, 2 प्लस में माइनस 5 ले लो, 1 प्लस में माइनस 5 ले लो। ठीक, 1 प्लस में माइनस 4 ले लो। ठीक, तो इस तरह से आप दुनिया भर के एग्जाम्पल जो है यहाँ पर ले सकते हो, जहाँ से आपको दो पूर्णांकों का योग एक ऋणात्मक पूर्णांक मिल जाए। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब आपको उत्तर में क्या लाना हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक लाना हो और योग करना हो, तो प्लस वाली संख्या छोटी ले लो। जैसे प्लस वाला मैंने 100 ले लिया, तो इसमें जो जोड़ना है वो माइनस के 100 से बड़ी संख्या जोड़ दूंगा मैं। ठीक, तो उत्तर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा अपने आप। ठीक, अब अगला सम देखिए, ये कहता है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें शून्य प्राप्त होता है। वाह जी वाह, बिल्कुल आसान सा है कि जैसे उत्तर आपके सामने पड़ा है, प्लस का 3 ले लो और माइनस का 3, 3 प्लस में माइनस 3। ठीक, ये भी उत्तर हो सकता है, 2 प्लस 2 माइनस 2। ठीक, और इसके अलावा ये उत्तर भी हो सकता है प्लस 4 और माइनस 4, प्लस 100 और माइनस 100। ठीक, जितना प्लस का है उतना ही अगर हम माइनस का उसमें जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आएगा, आपका शून्य ही आएगा। ओके, अब ये देखिए कि आगे हमें दिया हुआ है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें प्राप्त क्या होता है, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों से छोटा। अगर हम ऊपर वालों की बात करें तो देखिए कि माइनस 2 है, ये प्लस 3 से तो छोटा, लेकिन माइनस 5 से छोटा नहीं है। ठीक है, पूर्णांकों में छोटा कैसे होता है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे पूर्णांक चलते हैं, -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं। जो जितना ज़्यादा लेफ्ट में जाएगा, जो जितना उल्टे हाथ की तरफ जाएगा, बाएं हाथ की तरफ जाएगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब -3 छोटा है -2 के बजाय। ठीक है, -2 -1 से छोटा है, -1 0 से छोटा है। ठीक, तो इधर वाले जो है वो छोटे होते जाएंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर दूसरे में भी देखें तो 0 जो है वो 3 से तो छोटा, लेकिन -3 से छोटा तो नहीं है। अब आपको ऐसे पूर्णांक लिखना है जिसका उत्तर जो है वो दोनों से ही छोटा हो। तो देखिए यहाँ पर ये आपके सामने उत्तर पड़ा है कि माइनस का 1 और उसमें माइनस का 2 जोड़ दूं। ठीक, तो उत्तर कितना आएगा, -3 आएगा, सिंपल सी बात है। अब -3 देखो, -3 यहाँ पर आता है, ये -2 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है। तो अगर ऐसा कोई पूर्णांक आपको लिखना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों माइनस वाले ले लो, उत्तर और भी ज्यादा माइनस में चला जाएगा, यानी दोनों से ही छोटा हो जाएगा। आगे हमें उत्तर ऐसा चाहिए, दो पूर्णांकों का योग ऐसा चाहिए कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, किसी एक से छोटा पूर्णांक है तो एक धनात्मक ले लो, एक ऋणात्मक ले लो। ठीक, कि जैसे आप यहीं कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, जैसे एक प्लस का 10 ले लिया, एक -8 ले लिया,
तो +10 और -8 जो है इनका जैसे हम योग करेंगे तो ये आएगा 2 आ जाएगा। 2 जो है वो 10 से छोटा हो गया, बस किसी एक से छोटा तो हमें चाहिए था। और अगला कहता है दोनों पूर्णांकों से बड़ा पूर्णांक। अगर दोनों पूर्णांकों से बड़ा अगर आपको लेना है तो दोनों धनात्मक ले लो, जैसे 1 + का 3 और 1 + का 5, दोनों का योग 8 आएगा। 8 जो 3 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। ओके, अब आपको यहाँ पर देखिए कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से, जिसके घटा से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। पहले वाले में यहाँ पर योग था, अब जो है हमें क्या है, एक अंतर से देखना है कि दो ऐसे पूर्णांक लिखने जिनका अंतर क्या हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो सिंपल सी बात है कि जब छोटी संख्या में से कोई भी बड़ी संख्या घटाई जाती है तो उत्तर आपको ऋणात्मक ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। शून्य भी आप बचपन से करते आ रहे हो, जैसे आप बराबर की कोई भी संख्या आपस में घटा लो, 0 ही आएगा। 100 में से 100 घटा लो, 0 आएगा। इसी तरह से -100 में से -100 घटा लो, 0 आएगा। ठीक, दुनिया भर के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक, अब दोनों पूर्णांकों से एक छोटा पूर्णांक हो। अब आपने ऐसे दो पूर्णांक सोचने हैं कि पहले पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाएं तो जो उत्तर आता है यहाँ पर वो इससे भी छोटा हो और इससे भी छोटा हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 8 और यहाँ पर ले लेता हूँ 7। एक देखिए 8 से भी छोटा है और 7 से भी छोटा है। ठीक, और अगले में कहता है दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक। किसी एक से बड़ा लेना हो तो यहाँ पर ये ले लो, 8 में से 1 है 7, तो ये 8 से तो छोटा है लेकिन 1 से तो बड़ा ही है। ठीक, दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक कि आंसर ऐसा है कि वो दोनों पूर्णांकों से ही बड़ा हो। तो जैसे मान लीजिए -1 में से मैं -8 घटा देता हूँ। ठीक, तो -1 ये दोनों सेम निशान प्लस और ये आ गया 7। तो देखिए कि 7 जो आंसर आया -1 से भी बड़ा है और -8 से भी बड़ा है। इस तरह से आप अपने आप सोचिए और ऐसे कम से कम 4-5 एग्जाम्पल्स आप खुद अपने आप ट्राई करें और उनका आंसर फाइंड आउट करके देखें, फिर आपको बिल्कुल सही तरह से समझ आ जाएगा। अब प्रश्नावली 1.2 से पहले एक उदाहरण दिया हुआ है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 है। जिनका योग -3 है, यानी आपको टोटल चाहिए -3। ओके, तो -3 कैसे आ सकते हैं कि -3 में अगर आप 0 जोड़ दोगे तो -3 आ जाएगा। ठीक, या फिर आप ऐसा करें कि -4 के अंदर +1 जोड़ दोगे तो भी -3 आ जाएगा। या -5 में 2 प्लस कर दोगे, 2 प्लस में -5, तो अभी आपको क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा, क्योंकि आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। और बी पार्ट है अब सेकंड पार्ट है कि अंतर -5 होना चाहिए, यानी अंतर होना चाहिए -5। कि यहाँ पर आपने एक पूर्णांक लिखना है, यहाँ घटाकर निशान लगाना है और फिर यहाँ दूसरा पूर्णांक लिखना है और अंतर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तो आप ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ 0 लिख दी। ठीक है, 0 -5 5 आ गया। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 -6 कितना आ गया, -5। अगर आप यहाँ -1 लिखते हो तो यहाँ पर प्लस का 4 लिख दो। ठीक, अब भी कितना आएगा, -5 आएगा। ठीक, इस टाइप से आप कितने एग्जाम्पल इसके दे सकते हो। और सी पार्ट में अंतर 2 आए, सी पार्ट में अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए एक आपने 5 लिख दिया, दूसरा 3 लिख दिया, 5 में से 3 घटेंगे 2 आएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर आपने -1 लिख दिया,
-1 में से फिर 1 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ में कुछ और करना पड़ेगा कि -1 में से आपको घटाना पड़ेगा -3। -3 घटाएंगे तो -1 -4 +3, अब 2 आएगा। ठीक, इसी तरह से -2 और यहाँ पर आप लिख सकते हो -4। ठीक, तो +4 -2 अब 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। डी जो है पार्ट योग जीरो तो बिल्कुल आसान है, 2 + में -2 0। ठीक, 100 + में -100 0 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है और इस लेक्चर में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं इनको आपने अपने फेयर नोटबुक पे करना है और अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।